कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित, और आखिरी में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से उनकी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें पर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम की पहली कक्षा में। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और हमारे साथ हैं आपके राजू भैया। नमस्ते राजू भैया, कैसे हैं आप? नमस्ते टीचर जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं? और आज आप क्या पढ़ाने वाली हैं टीचर जी? हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 1 गणित की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 से 23 पर दी गई जानकारी को जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 21 खोल लें। टीचर जी, हमने कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 को खोल लिया है। अच्छा राजू भैया, बताइए कि हमने पिछली बार क्या क्या जाना था? जी टीचर जी, हमने पिछली बार आकृतियों के बारे में जाना था, जिसमें वृत्त, आयत, त्रिभुज और अर्धवृत्त के बारे में जाना था। और इसके बाद आखिरी में हमने सबसे छोटे और सबसे बड़े पर चर्चा की थी, जिसमें हमने वर्ग की आकृति में छोटा बड़ा देखा और छोटे पर रंग किया। इसी तरह वृत्त, त्रिभुज और पंचभुज को भी देखा था और सबसे छोटी आकृति में रंग किया था। इसके बाद आकृतियों का मिलान किया था। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बुक को दोबारा पढ़ा दिया। और भी जानकारी है क्या? जी टीचर जी, मिलान के बाद अगले पेज में 2 आकृतियां दी गई थी, जिसमें अलग अलग आकार के अनुसार हमको दिए गए चित्र में उन्हें छांटकर उसमें दिए गए रंग के अनुसार रंग करना था। हमने वो भी किया, जिसमें 2 आकृति दी थी, पहली घर की और दूसरी नाव की और नदी की। बिल्कुल सही जानकारी दी राजू भैया आपने। अब हम अगली जानकारी की ओर चलते हैं, जिसके लिए आप किताब के पेज नंबर 21 को खोल लीजिए और देखिए क्या है इसमें। टीचर जी, पेज नंबर 21 पर तो बहुत सारे चित्र बने हैं। इसमें बिल्ली के सामने चूहे दिए गए हैं, जिनको एक दूसरे के साथ मिलाया गया है। आगे खरगोश के सामने गाजर, शर्ट के सामने पैंट, रबर के सामने पेंसिल और जूते के सामने मोजे दिए गए हैं। इसको क्या करना है टीचर जी? मुझे लगता है जैसे बिल्ली को चूहे से मिलाया गया है, उसी तरह से इन्हें भी मिलाना पड़ेगा क्या? हाँ राजू भैया, हम इसके बारे में जानने के लिए पहले किताब के निर्देश को पढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं करना क्या है। तो मैं किताब में दिए गए निर्देश को पढ़ती हूँ और आप सभी अपनी अपनी बुक में मिलान कीजिएगा। किताब में दिया है 1 से 9 तक की संख्याएं, उसके नीचे दिया है उतने ही जितने की। जैसा कि आपने सोचा था कि इनका मिलान करना है, तो सही समझा था आपने, इनका मिलान ही करना है। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, एक चूहे के साथ एक बिल्ली। इसी तरह से 3 खरगोश के साथ 3 गाजर मिलेंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी टीचर जी, मैं अगला बताता हूँ। अगला दिया है एक तरफ 4 शर्ट और उसी के सामने 4 पैंट। तो यहाँ पैंट शर्ट की जोड़ियां बनानी होंगी, तो हर शर्ट के साथ एक पैंट को मिलाना पड़ेगा। इसी तरह 5 रबर दी गई हैं, उसी के सामने 5 पेंसिल दी गई हैं, इनको भी आपस में मिलाना है। हम सभी मिलाते हुए चलेंगे। सभी बच्चों ने मिला लिया होगा। राजू भैया, आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया और शायद सभी बच्चों ने अपनी अपनी किताब में भी हल कर लिया होगा। फिर भी हम
एक बार पुनः इसको देखते हैं और दी गई वस्तुओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो राजू भैया, आप इन चित्रों के बारे में बताएंगे, जैसा कि एक मैं बताती हूँ। बिल्ली से चूहा डरता है क्योंकि बिल्ली चूहे को पकड़कर खा जाती है, इसलिए चूहा बिल्ली से अपनी जान बचाकर छुप जाता है। और यहाँ भी एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ रही है। इसमें 5 बिल्ली और 5 चूहे हैं, तो सभी ने एक एक चूहा पकड़ लिया। देखिए, इसलिए इसको मिलाया भी गया है। अब इसी तरह राजू भैया, आप भी बताइए अगले चित्र में क्या है? जी टीचर जी, मैं बताता हूँ। इसमें 3 खरगोश दिए गए हैं जो कि एक एक गाजर को खाएंगे, इसीलिए सभी को एक एक से मिलाया है। टीचर जी, हमारे मामा जी के घर पर एक सफेद खरगोश है और वो गाजर बहुत ही पसंद करता है। जब भी हम मामा जी के घर जाते हैं ना, तो उसके लिए गाजर ले जाते हैं। अब इसके नीचे 4 शर्ट और 4 पैंट दिए हैं जो कि एक दूसरे से मिला देने पर पैंट शर्ट के 4 सेट बन जाएंगे। इसी तरह से 5 रबर और 5 पेंसिल दी गई हैं। इसमें हमने एक पेंसिल के साथ एक रबर को मिलाकर 5 सेट बना लिए। आखिरी वस्तु में जूते और मोजे हैं जिसको पहनकर स्कूल जाते हैं और प्रभात फेरी पर भी। बहुत बढ़िया राजू भैया, आप तो बहुत ही होशियार हैं। आपका काम बहुत जल्दी और सही होता है। मुझे लगता है हमारे सभी बच्चों का काम भी इसी तरह से हो गया होगा। अब हम अगले पेज पर चलते हैं, यानी पेज नंबर 22 पर। इस पेज पर बच्चों एक कविता दी गई है जो कि गिनती पर है। तो मैं पहले इसे पढ़कर सुनाती हूँ और सभी अपनी किताब में मिलाएंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक 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 छोटा बच्चा एक खा रहा है सेब। 2 2 2 छोटे बच्चे 2 पहुँचे चिड़िया घर को। 3 3 3 नन्हे तोते 3 उड़कर गए चीन। 4 4 4 छोटे बिल्ले 4 खाए अपना आहार। 5 5 5 मधुमक्खियाँ 5 छत्ते के पास रही है नाच। अब बच्चों पेज पलट लीजिए। 6 6 6 सुनीता के पास कीले 6 ठोक रही है ठक ठक ठक। 7 7 7 छोटे बौने 7 जाते 7 7। 8 8 8 मोटे चूहे 8 भगाए बिल्ली 7 7। 9 9 9 लाल चींटियां 9 खाना रही है ढो। तो बच्चों, आपको गिनती की ये कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी। चलिए अब सभी से पूछें कि क्या क्या सुना है सभी ने, बताइए तो जरा। अच्छा बताइए, गिनती की इस कविता में 3 कौन है और क्या कर रहे हैं? टीचर जी, इसमें 3 तोते हैं जो उड़कर चीन गए हैं। शाबाश राजू भैया। अब एक और सवाल, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए कि राजू भैया क्या बता रहे हैं। सवाल है 8 क्या है और क्या कर रहे हैं? टीचर जी, इसमें 8 मोटे चूहे हैं जो कि मिलकर बिल्ली को भगा रहे हैं। टीचर जी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि पिछले पेज पर हर एक बिल्ली को एक चूहे से क्यों जोड़ा था। यदि चूहे की संख्या ज्यादा हो जाती तो बिल्ली को भगा देते, जैसा कि इसमें हुआ है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई। इसलिए तो एक कहावत है, 1 से भले 2। इसका मतलब यही है कि अकेले से ज्यादा शक्ति समूह में होती है। जी टीचर जी, मैं भी कभी कभी अपने दादाजी से कहावतें सुना करता हूँ। बहुत ही मजेदार और सही बातों को कहावतों में बोला जाता है। वो होती बहुत छोटी हैं, पर उनका मतलब बहुत ही